4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 6, मुग़लों से लड़ाई। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। इसके अगले पार्ट में इसके सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त 3 बेल नज़र आएंगी, उसमें से सबसे ऊपर की ऑल पर प्रेस करें, तभी आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 6, मुग़लों से लड़ाई। अब तक शिवाजी महाराज आदिल शाही से कामयाब मुकाबला करते आए थे, लेकिन स्वराज की तौसीक करते हुए मुग़लों से लड़ाई यकीनी थी। शिवाजी महाराज ने इस मुश्किल पर भी काबू पा लिया। उन्होंने मुग़लों से अपने किले और इलाके दोबारा हासिल किए, अपनी ताजपोशी करवाई, जनूबी भारत की मुहिम संभाली। इस सबक में हम इन तमाम वाक़यात की मालूमात हासिल करेंगे, यानी ये सबक इन नुकात पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमें देखना है कि मुग़लों से उनकी लड़ाई किस तरह हुई, उसके बाद उनकी ताजपोशी और फिर जनूबी भारत की मुहिम। ये 3 नुक्ते इसमें अहम है, आप पेंसिल से इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। शाइस्ता खान का हमला। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से निकलकर पूना पहुंचे। उन्होंने अपनी फ़ौज के ज़रिए आसपास के इलाकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। चाकिन के किले का मुहासरा कर लिया। चाकिन के किले के किलेदार फिरंगोजी नरसाला ने उनकी फ़ौज की ज़बरदस्त मज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार शाइस्ता खान ने चाकिन का किला फतह कर लिया। शाइस्ता खान ने अहमदनगर से निकलकर वो पूना पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पर चाकिन के किले का मुहासरा करके उसे फतह किया। शिवाजी महाराज का बचपन पूना के जिस लाल महल में गुजरा था, इसी महल में शाइस्ता खान डेरा जमाए बैठ गए। यहीं से उन्होंने आसपास के इलाकों से बेपनाह दौलत हासिल की। 2 बरस गुजर गए, लेकिन शाइस्ता खान ने लाल महल से हटने का कोई इरादा नहीं किया। इसका असर अवाम की क़ुव्वत बर्दाश्त पर पड़ना फितरी अम्र था। ऐसी सूरत हाल में शिवाजी महाराज ने बड़ी हिम्मत और बेबाकी का इक़दाम उठाया। ऐसा किला जिसमें शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा है, वहाँ पर शाइस्ता खान 2 साल से मौजूद थे और ये बात जो है शिवाजी महाराज को बेचैन किए जा रही थी। शिवाजी महाराज ने अपनी क़यादत में पोशीदा तौर पर लाल महल पर छापा मारने का मंसूबा तैयार किया। इस मंसूबे के मुताबिक 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के वक्त अपने चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ लाल महल पर छापा मारा। इस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने पूना छोड़कर औरंगाबाद में क़याम किया। इस वाक़े की वजह से औरंगज़ेब शाइस्ता खान से नाराज़ हो गए। उन्होंने शाइस्ता खान को बंगाल के सूबे की तरफ रवाना कर दिया। शाइस्ता खान पर इस कामयाब हमले का अवाम पर भी अच्छा असर पड़ा। शिवाजी महाराज के कारनामों पर अवाम को भरोसा और ज़्यादा मुस्तहकम हो गया। यानी इस वाक़े के बाद शाइस्ता खान की दुर्गत नाम से भी इसे जाना जाता था। यानी इस वाक़े के बाद शिवाजी महाराज के कारनामों में इजाफा हुआ। सूरत पर हमला। शाइस्ता खान ने 3 बरसों में स्वराज का बहुत सारा इलाका तबाह कर दिया था। इस नुकसान की तलाफ़ी करना ज़रूरी था, इसलिए मुग़लों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक मंसूबा तैयार किया। मुग़लों के कब्ज़े का सूरत एक मशहूर तिजारती मरकज़ और बंदरगाह था। यहाँ अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और विलिंदीजियों के गोदाम थे। बादशाह को इस शहर से सबसे ज़्यादा महसूल मिलता था। ये शहर माशी एतबार से भी निहायत खुशहाल था, इसलिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। इस सूरत के सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज के हमले की मज़ाहमत ना कर सके। आम लोगों को तकलीफ ना देते हुए उन्होंने सूरत से बेपनाह दौलत हासिल की। उनकी ये मुहिम कामयाब रही, जिसकी वजह से शहंशाह औरंगज़ेब के विक़ार पर ज़रब लगी। क़दीम ज़माने में ऐसे इलाके जो माशी एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जहाँ पर या तो फसल अच्छी हो या कोई कंपनियाँ हो, फैक्ट्रियाँ हो और जहाँ से ज़्यादा टैक्स वसूल हो सकता हो, ऐसे इलाके पर लोग कब्ज़ा करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल करते थे। यही काम यहाँ पर शिवाजी महाराज ने भी किया। उन्होंने माशी एतबार से मजबूत सूरत पर हमला करके उसे अपने इलाके में शामिल कर लिया। जय सिंह का हमला। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों से निपटने के लिए शहंशाह औरंगज़ेब ने अपने तजुर्बेकार और अहम राजपूत सरदार मिर्ज़ा राजे जय सिंह को रवाना किया। वो पूना पहुंचे और उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतों को मुत्तहद और मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। यहाँ पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लें। गोवा और वसई के पुर्तगालियों, बेंगलुरा के विलिंदेजी, सूरत के अंग्रेज़ और जंजीरा के सिद्दियों के सामने उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहरी बेड़ी की मुहिम छेड़ने की तजवीज़ रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज से इनके किले फतेह करने का मंसूबा बनाया।
स्वराज के मुख्तलिफ इलाकों में मुग़ल फ़ौजों को रवाना किया। उन्होंने स्वराज के इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। शिवाजी महाराज ने मुग़लों से मुकाबला करने की कोशिश की। मिर्ज़ा राजे जयसिंह और दिलेर खान ने पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। पुरंदर के मुहासरे के दौरान मुरारबाजी देशपांडे ने बहादुरी का मुजाहिरा किया, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालात की संगीनी को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जयसिंह से बातचीत करने का फैसला किया। शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजे जयसिंह के दरमियान जून 1665 में एक मुआहिदा तय पाया, जिसे पुरंदर का मुआहिदा कहा जाता है। आप यहाँ पूरा लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, शिवाजी महाराज से लेकर मुआहिदा कहा जाता है तक। इस मुआहिदे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने मुग़लों को 23 किले और आसपास के सालाना 4 लाख हुन की पैदावार के इलाके दिए। उन्होंने आदिल शाह के खिलाफ मुग़लों को मदद देने का यकीन भी दिलाया। शहंशाह औरंगज़ेब ने इस मुआहिदे को मंजूरी दी। ये पूरा पैराग्राफ बहुत अहम है। इसमें हमें मालूम पड़ा है कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने पुरंदर का मुआहिदा तय किया और फिर 23 किले जो है मुग़लों को वापस दिए, और उसके बाद जो है किस तरह से इस मुआहिदे को औरंगज़ेब ने मंजूरी दी। आगरा से रिहाई। पुरंदर के मुआहिदे के बाद जयसिंह ने आदिल शाही के खिलाफ मुहिम शुरू की। शिवाजी महाराज ने उनकी मदद की, लेकिन ये मुहिम कामयाब ना हो सकी। ऐसे वक्त में जयसिंह और शहंशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को कुछ अरसे के लिए जुनूब की सियासत से दूर रखने की तदबीर सोची। इस ख्याल के तहत जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सामने शहंशाह औरंगज़ेब से मुलाकात के लिए दिल्ली जाने की तजवीज़ रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज की हिफाजत की ज़मानत भी दी। तजवीज़ के मुताबिक शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकले। इनके साथ राजपत्र, संभाजी और चंद काबिल एतमाद जानिसार साथी भी थे। महाराज आगरा पहुंचे, लेकिन शाही दरबार में शिवाजी महाराज को वो इज्जत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद शहंशाह ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। शिवाजी महाराज ने शहंशाह के इस अमल से खौफजदा ना होते हुए नज़रबंदी से निजात हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो बड़ी चालाकी से आगरा से रिहाई हासिल करके कुछ दिनों बाद सलामती के साथ महाराष्ट्र पहुंच गए। आगरा से आते हुए उन्होंने संभाजी को मथुरा में ठहरा दिया था। उन्हें खैर आफियत के साथ राजगढ़ पहुंचा दिया गया। स्वराज से शिवाजी महाराज की दूरी के ज़माने में जीजा माता और शिवाजी महाराज के माविनीन ने हुकूमत का कामकाज संभाला। मुग़लों के खिलाफ जारहाना तेवर। शिवाजी महाराज अगरचे मुग़लों से लड़ाई को टालना चाहते थे, लेकिन पुरंदर के मुआहिदे में मुग़लों को सौंपे गए किले और इलाके वापस लेना उनका मकसद था। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने एक बड़ा और बेबाक मंसूबा बनाया। एक जानिब मुकम्मल तैयारी के साथ फ़ौज भेजकर किले वापस लेना, और दूसरी जानिब दक्कन में मुग़लों के मातहत इलाकों पर हमले करके उन्हें कमज़ोर करना। इस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने मुग़लों के अहमदनगर और जुन्नर के इलाकों पर हमले किए। उन्होंने एक के बाद एक सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहोली, करनाला और रोहिडा के किले दोबारा हासिल कर लिए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने दूसरी मर्तबा सूरत पर हमला किया। वहां से वापस लौटते हुए रास्ते में नासिक ज़िला के वनी दंडोरी के मुकाम पर मुग़लों से उनकी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में उन्होंने मुग़ल सरदार दाऊद खान को शिकस्त दे दी और इसके बाद मोरोपिंत पिंगले ने नासिक के करीब त्र्यंबकगढ़ को फतेह कर लिया। इस तरह इस पैराग्राफ में हमने देखा है कि किस तरह उन्होंने मुग़लों के खिलाफ अब जारहाना तेवर इख्तियार कर लिए, क्योंकि वो उन्होंने जो 23 किले उन्हें दिए थे वो उन्हें वापस लेना चाहते। इस तरह शिवाजी महाराज को मुग़लों के खिलाफ हमले के मंसूबों में कामयाबियां मिलती चली गई। मुग़लों के खिलाफ मुहिम में तानाजी मालुसरे, मोरोपिंत पिंगले, प्रताप राव गजर वगैरह सरदारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तारीख नवीस कृष्णा जी अनंत सभासद ने इस मुहिम का तस्करा इन लफ्ज़ों में किया है। 4 महीनों में 27 किले फतेह कर लिए, बड़ी शोहरत हासिल की। अब इसके बाद है ताजपोशी। मुसलसिल 30 वर्षों की मेहनत और कोशिशों से मराठों का स्वराज का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ था। ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना यानी ख्वाब पूरा हो जाना। लेकिन शिवाजी महाराज को इस बात का एहसास हुआ कि स्वराज के आज़ादाना और मुख्तार कल वजूद को नुमाया करने के लिए स्वराज की अवामी मकबूलियत और ख़ुद मुख्तारी ज़रूरी है। इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में 6 जून 1674 को पंडित गागा भट्ट के हाथों अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। रस्म ताजपोशी के बाद शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए। कदीम ज़माने में ये रिवायत थी कि राजा जो भी होते थे, उनका जो भी वारिस होता था, उसका एक रस्म होती थी ताजपोशी, यानी उसे ताज पहनाकर
बादशाह बनाया जाता था। इसी तरह से यहाँ पर शिवाजी महाराज ने छत्रपति का ओहदा पा लिया। अपने आला इख्तिदार की अलामत के तौर पर उन्होंने ताजपोशी के साल से एक नए दौर का आगाज़ करते हुए नया कैलेंडर शुरू किया। इस तरह वो एक नए सन के मौजिद बन गए। आप यहाँ पर इसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ताजपोशी की यादगार के तौर पर उन्होंने सोने का हुन और तांबे की शिवराई जैसे 2 खास सिक्के ढाले। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति कुंदा था। इसके बाद सरकारी कागजात पर क्षत्रिय कलावंश श्री राजा शिव छत्रपति लिखा जाने लगा। ताजपोशी के बाद उन्होंने फारसी अल्फाज के मुतबादिल संस्कृत अल्फाज पर मबनी एक लुगत तैयार करवाई। इसी को राज्य व्यवहार कोश यानी सरकारी कामकाज की लुगत कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने जैसे ही इंतज़ाम संभाला, उसके बाद उन्होंने संस्कृत अल्फाज की एक लुगत यानी डिक्शनरी बनाई, जिसमें कि फ़ारसी के अल्फाज को संस्कृत में जो कहा जाता था वो बताया गया है। हम आगे इसके बारे में और मालूमात हासिल करेंगे। तस्वीर में देखिए रायगढ़ का किला, यही वो किला है जहां पर शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी अदा की गई। अब देखते हैं हम ज़हन नशीन कीजिए। सरकारी कामकाज की लुगत के कुछ हम मानी अल्फाज काबिल ज़िक्र हैं। मसलन खिताब को पदवी कहा गया है, यानी पहला लफ्ज़ जो है वो फ़ारसी का है, उसे संस्कृत में किस तरह बदला गया है ये देखिए। खिताब पदवी, फरमान को राजपत्र, जामिन प्रतिभूति, हाल ही यानी सांप्रत, माजी पूर्व, फिलहाल तत्काल, वाहवा उत्तम, वकूफ़ यानी प्रज्ञा, बेवकूफ़ मूड, दस्तबोसी हस्त स्पर्श, मुलाकात दर्शन, खदमबोसी पादास्पर्श, खौलनामा अभय, फरियाद अन्याय वार्ता, झूठ मिथ्या, फतेह विजय, शीलेदार सुतोरगी। इस तरह से ये सरकारी कामकाज की लुगत जो कि फ़ारसी से शिवाजी महाराज ने संस्कृत में बनाई। अहद उस्ता के भारत की तारीख में शिवाजी महाराज की ताजपोशी का एक इनकलाबी वाक़या है। इस वाक़े की अहमियत बयान करते हुए सभासद कहता है, मराठा बादशाह छत्रपति बना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद मुख्तसर सी मुद्दत में 24 सितंबर 1674 को शिवाजी महाराज ने तांत्रिक तरीक़े से निश्चल पुरी गोसावी की रहनुमाई में ताजपोशी करवाई। भारत में इस वक्त 2 मजहबी रिवायतें मौजूद थीं, एक वैदिक और दूसरी तांत्रिक। शिवाजी महाराज ने दोनों रिवायतों का एहतराम करते हुए दोनों तरीक़ों से अपनी ताजपोशी करवाई। जैसा पहले बताया हमने कि ताजपोशी की ये रस्म जो होती थी इसे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, क्योंकि इसके ज़रिए जो है राजा या बादशाहत का दूसरा वारिस लोगों की नज़रों में आता था। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने दोनों तरीक़ों से उनकी ताजपोशी की रस्म अदा की। क्या आप जानते हैं शिवाजी महाराज की ताजपोशी के वक्त संभाजी की उम्र 17 साल थी। उन्होंने बोध भूषण नामी किताब में ताजपोशी की तकरीब का जिक्र किया है जो उनके ज़ाती तजुर्बे पर मबनी है। शिवाजी महाराज की ताजपोशी के मौके पर मुख्तलिफ सूबों से जो आला पाए के आलिम आए थे, उन्हें बिला तफरीक मकाम और रुतबा, बेहिसाब और बेशुमार दौलत के अलावा खिलत, हाथी और घोड़ों के अतियात से नवाजा गया। इस तरह शिवाजी ने अपनी शख्सियत और कारकर्दगी को हमा जहद उसद अता की। शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए इंतहाई बेशकीमत और शानदार तख्त तैयार किया गया था। इस तख्त की 8 सिमतों में जवाहरात जड़े हुए 8 सुतून थे। 32 मन सोने से बना हुआ ये शाही तख्त इंतहाई बेशकीमत जवाहर से जड़ा हुआ था। मन, इस इकाई को आपको समझना है कि 32 मन यानी कितना, यह है आपका होमवर्क। अब हम देखेंगे इस सबक का तीसरा हिस्सा, जनूबी भारत की मुहिम। ताजपोशी के तकरीबन 3 बरस बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने जनूबी भारत की मुहिम की कमान संभाली। उन्होंने गोलकुंडा में कुतुब शाही से मुलाकात की और उनसे दोस्ताना मुआहदा किया। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक में बेंगलुरु और होसकोट, मौजूदा तमिलनाडु में जिंजी और वेल्लूर के किलों के अलावा आदिल शाही के बाज़ दूसरे इलाके फतेह कर लिए। उनकी फ़ौज ने इन तमाम इलाकों के अवाम को कोई तकलीफ नहीं दी। मफतूहा इलाकों का कामकाज देखने के लिए उन्होंने रघुनाथ नारायण हनुमते को नाज़िम आला मुकर्रर किया। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी मौजूदा तमिलनाडु में वाक़ तंजावर के हुक्मरान थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें भी अपने स्वराज के कामों में शामिल करने की कोशिश की। वेंकोजी राजा के बाद तंजावर के राजा ने इल्म फ़नून की सरपरस्ती की। तंजावर का सरस्वती महल नामी कुतुबखाना दुनिया भर में मशहूर है।
जनूबी भारत की मुहिम के दौरान तमिलनाडु के जिंजी किले को फतेह करके इसे स्वराज में शामिल करना आने वाले वक्तों में शिवाजी महाराज का अहम फैसला साबित हुआ। स्वराज के खात्मे के लिए शहंशाह औरंगजेब ने महाराष्ट्र में मुस्तकिल क़याम कर लिया था, इसलिए इस वक्त के छत्रपति राजा राम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। उन्होंने जनूबी भारत के जिंजी किले से ही स्वराज का काम अंजाम दिया। जनूबी भारत की गैर मामूली फतेह के मुख्तसर अरसे बाद 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का इंतकाल हो गया। अपनी उम्र की छठी दहाई में इनके इंतकाल से स्वराज को बहुत नुकसान पहुंचा। उनके इंतकाल के साथ ही एक शानदार अहद का खात्मा हो गया। तस्वीर में देखिए रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज की समाधि दिखाई गई है। यहाँ ये सबक आपका मुकम्मल हुआ। इस सबक के सवाल जवाब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से इस वीडियो को देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले सबक की वीडियोस मिल सके और हमारे चैनल की अपडेट्स मिल सके।